डिजिटल, अगर आप कोई भी डिजिटल मार्केटर को पूछो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है उनके लाइफस्टाइल में, यानी उनके प्रोफेशन। तो एक थोड़े से फीचर्स उन्होंने बताए थे, या रादर 4 पिलर्स उन्होंने बताए थे। नंबर 1 की इन्फोग्राफिक्स एंड इनसाइट्स, यानी इन्फोग्राफिक्स यानी आपको यानी ग्राफिक्स से मिल जाएंगे कि उन्होंने ये भी बोला कि उनके टीम ने ऐसा मल्टी कलर्ड यानी कलर्स में उन्होंने दिखाया एक पेज की कलर्स अलग अलग थे, तो सिंपल पड़ेगा लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे हमारी वेबसाइट चल रही है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एनालिसिस, की कैसे प्रोडक्ट एनालिसिस के बारे में बताया, ऑटोमेटिव रिपोर्टिंग बताया और एम्पावरिंग एंगेजमेंट। ये 4 पिलर्स है ओ ट्रैकर के, तो उसके बारे में डिटेल्स बताए। तो थोड़ा सा टचअप करूंगा, तो सभी को मे बी समझेगा नहीं, लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटर हो या मे बी ट्रैकिंग करना चाहते हो तो ये आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिकल, पहले तो ग्राफिकल रहेगा कि बाकी के बहुत से देते हैं कि एक्सेल में देते हैं, लेकिन या एक्सेल में रिपोर्ट आता है, लेकिन ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रहेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। देन यू कैन चूज डेट्स यानी आपको ट्रैफिक कौन से दिन पे आया, यानी छुट्टी के दिन पे आया या नॉन छुट्टी के दिन पे आया, या ऐसा भी आप चेक कर सकते हो। जियो लोकेशन जैसे मैंने बोला कि मुंबई से आया, दिल्ली से आया, तो सिर्फ कंट्री नहीं मिलता, कंट्री के अलावा उसका सिटी भी पता चलता है। और टाइम पीरियड यानी आपको कौन से टाइम पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, यानी आपको मे बी लंच टाइम पे ट्रैफिक आ रहा है या रात को ट्रैफिक आ रहा है, तो वैसे आप शेड्यूल कर सकते हो अपना कैंपेन कि अगर आप अपना कैंपेन अभी लंच टाइम पे लोग चेक करते हैं तो वो टाइम पे दिखना चाहिए, ऐसा शेड्यूल कर सकते हो या इन्फरेंस लगा सकते हो। बाद में पेज व्यूज, कौन से पेज पे आपको ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, उसका कस्टमर जो आ रहे हैं उनका पाथ क्या है, यानी अगर वो पहला पेज देखता है तो उसके बाद में वो कौन से वाले पेज पे क्लिक करता है, तो वो पाथ भी उनको समझ आता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को आई नो ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, लेकिन ये आई एम श्योर कि एक लेमैन को समझ रहा रहेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि कितना इम्पोर्टेंट है कि ये स्टैटिस्टिक्स। हीट मैप यानी ऐसा कलरफुल रहेगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ग्राफिकल ऐसा रहेगा। रिपोर्ट्स भी रहेंगे, आपको रिपोर्ट्स आप शेड्यूल भी कर सकते हो तो आपके ईमेल में भी आ जाएंगे। तो ये थे थोड़े से फीचर्स ओ ट्रैकर के। इट इज ऐसा, जैसे आपने ओ कनेक्ट देखा है, उन्होंने बार बार बोला अगर ओ कनेक्ट हमने एक स्टैंडर्ड का क्रिएट किया है तो हमारे जो बाकी के प्रोडक्ट्स रहेंगे वो भी वही स्टैंडर्ड के रहेंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक लास्ट में एक पोल भी आया था कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो जिसने अटेंड किया आई एम श्योर कि उन्होंने वोट भी किया रहेगा। नेक्स्ट उन्होंने ओबलेस पे टचअप किया। ओबलेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझना है कि हम अभी भी वो ओबलेस को हम एक सिंपल फंड रेजिंग ऐसे ही समझते हैं, लेकिन उन्होंने कल स्पेसिफिकली बोला कि ओबलेस इज नॉट, डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट एज चैरिटी, यानी चैरिटी से उसको मत समझो, इट इज मच मोर देन दैट। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल, रादर मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर यानी सामने वाले को अगर नीड है तो उसको इतना दे दो कि वो
वो उसके ट्रबल्स से बाहर आए और खुद से उसको एनेबल कर दो। ये नहीं, इतना भी मत दो कि पूरा उस पे ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाए। वैसा उनका कहना था कि अगर चैरिटी देनी है तो वैसा इतना दे दो कि वो उसकी जो सिचुएशन है उससे वो बाहर आए और उसको एनेबल करो कि आगे आगे ऐसा प्रॉब्लम ना आए और उधर से अपलिफ्ट होना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि चैरिटी बोलते हैं तो हाँ इतना पैसा तो डायरेक्टली उतना ट्रांसफर, और तो उसका लाइफ वैसे ही रहता है। वो नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से ओबलेस मांगेगा। तो ये वैसा ओबलेस वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बेसिकली इट इज नॉट ए चैरिटी एंड इट इज जस्ट टू अपलिफ्ट। इतना दे दो कि वो अपलिफ्ट हो जाए वो उसके सिचुएशन से और आगे उसको वो सिचुएशन कभी ना आ सके ऐसा। नेक्स्ट केवाईसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आप केवाईसी का बात करते हैं तो डेफिनेटली बहुत कंसर्न्स आते थे कि ये कैसा करना, वो कैसा करना, ये कैसा करना, बैंक को करना है क्या, ये करना है क्या करना है क्या। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर केवाईसी का उन्होंने टचअप किया है तो उसका मतलब वेरी वेरी क्लियर है कि डेस्टिनेशन बहुत डेस्टिनेशन एकदम बाजू में है, नहीं तो ये केवाईसी का टॉपिक नहीं चूज करते। दूसरा केवाईसी उन्होंने रादर देन उन्होंने ये भी बोला कि केवाईसी के लिए अगर वो थर्ड पार्टी को यूज करते तो कंपनी के लिए बहुत एक्सपेंसिव रहता, क्योंकि इतने लोगों का वेरिफिकेशन करना है, प्लस आगे जाके अगर यूजर्स भी आएंगे उनका भी करना है, तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। तो उन्होंने उसके बजाय में उन्होंने क्या इन हाउस ही किया कि अगर इतना इन हाउस हो रहा है तो ये भी हम वो केवाईसी उन्होंने सॉफ्टवेयर ये किया है। उन्होंने बोला कि ऑलरेडी हो चुका है, टेस्टिंग भी ऑलरेडी चालू है 200+ कंट्रीज में, तो हमारा खुद का रहेगा, डेफिनेटली वेरी सिंपल रहेगा। उन्होंने जस्ट एक प्रेजेंटेशन दिखाया था, लेकिन आई एम श्योर कि बाकी के डिटेल्स आगे आएंगे। लेकिन जैसे पुष्पिंदर जी ने बोला कि अभी टाइम है कि हमें हमारे अकाउंट्स की ओनरशिप लेनी है, क्योंकि केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसका अकाउंट है वो ही करेगा तो ही अच्छा है।